तो हम देखते हैं कि खजान किंग कोराग और गोकू के सामने से चले जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। तभी हम सभी यूनिवर्स 7 के अंदर प्लेनेट बीरस को देखते हैं, जहां पर वेजिटा, गोहान, ब्रोली और आरिमा आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मगर तभी वहां पर यामोशी और राइजो आ जाते हैं। यामोशी को वहां पर देखते हुए सभी लोग रुक जाते हैं और बीरस कहता है, सैयन गॉड यामोशी, आप यहां पर मेरे प्लेनेट पे, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मुझे भी ये जानकर काफी खुशी हुई कि यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। सैयंस, मेरी बातों को सुनो। यामोशी के ये कहने के बाद वो चारों ही अपनी ट्रेनिंग को रोक देते हैं और तभी वेजिटा कहता है, यामोशी, हमें मालूम है कि हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है, तो आखिर तुम हमें क्या बताना चाहते हो? पर तभी हम देखते हैं कि यामोशी कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वहां पर किंग कोराग और गोकू भी आ जाते हैं। वहां पर उन दोनों को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी गोकू कहता है, हे लॉर्ड बीरस, वीस, हमें मिले हुए काफी समय हो गया, कैसे हो तुम दोनों? जिसके ऊपर वीस और बीरस दोनों ही मुस्कुराते हैं। पर तभी ब्रोली कहता है, गोकू, तुम यहां पर, और क्या तुम किंग कोराग के साथ ट्रेनिंग करने गए थे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, मैं तो अपनी ट्रेनिंग को खजान के साथ में कर रहा था, मगर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद किंग कोराग को यहां पर आना पड़ा और खजान यहां से चले गया। जो सुनकर यामोशी कहता है, क्या खजान वो चला गया? आखिर भला कहां पर? और तभी गोकू कहता है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी ट्रेनिंग के दौरान खजान ने मुझसे कहा था कि वो इस मल्टीवर्स से दूर चले जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है? और तभी किंग कोराग कहते हैं, कुछ समय पहले वह सुप्रीम एंजल ओज़मा दोबारा से यहां पर आया था, लेकिन उसके साथ में एक प्राइमल सैयन भी था, एक रॉयल ब्लड प्राइमल सैयन। किंग कोराग की बातों को सुनकर वेजिटा और वो बाकी सभी चौंक जाते हैं और तभी बीरस भी कहते हैं, क्या यह आखिर कैसे मुमकिन है? प्राइमल सैयन तो बरसों पहले मारे गए थे, किंग कोराग। पर तभी वीस कहता है, ऐसा हो सकता है माय लॉर्ड बीरस, हमारा इकलौता मल्टीवर्स नहीं था जिसमें प्राइमल सैयंस एग्जिस्ट करते थे। हो सकता है कि वो मल्टीवर्स 9 या फिर किसी और मल्टीवर्स से बिलोंग करते हों। और तभी यामोशी कहता है, बिल्कुल, वो मल्टीवर्स 9 के प्राइमल सैयन थे। और तभी वेजिटा कहता है,
यकीन नहीं होता कि प्राइमल साइंस अभी भी है, मगर आखिर अब हम आगे क्या करेंगे? जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, सबसे पहले हम सभी को सभी साइंस एक साथ इकट्ठे करने होंगे। मुझे लगता है कि हम इतने ही साइंस जिंदा हैं इस मल्टीवर्स में, लेकिन हमें कुछ पावरफुल वॉरियर्स की भी जरूरत होगी, क्योंकि ये लड़ाई पिछली हर एक लड़ाई से काफी बड़ी होने वाली है। पर तभी किंग कोराक भी कहते हैं, इस समय पर सिर्फ हमें न केवल उस सुप्रीम एंजल का सामना करना है, बल्कि प्राइमस प्रजाति का भी। और अब तो प्राइमल साइंस भी आ चुके हैं। मगर तभी गोकू कहता है, जितने भी प्राइमस प्रजाति के लोग हमने देखे हैं, वो मुझे कुछ इतने खास ताकतवर तो नहीं लगे। हम उन्हें संभाल सकते हैं। लेकिन तभी किंग कोराक कहते हैं, प्राइमस प्रजाति कोई मजाक नहीं है। प्राइमस प्रजाति ने अभी तक अपने सबसे ताकतवर वॉरियर छुपा कर रखे हैं। प्राइमस प्रजाति का किंग अगर वो आज भी जिंदा है तो सभी साइंस के लिए खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि उसने मुझसे पहले जो हेरोइक किंग था उसे खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्राइमस प्रजाति का किंग था। ये सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी चौंक जाते हैं। मगर तभी आरिमा कहता है, हमने जितना सोचा था ये इससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक और अलग है। लेकिन लॉर्ड अकुमो कहां पर है? इस समय पर हमें उनकी भी जरूरत है। लेकिन तभी यामोशी कहता है, अकुमो को इस समय पर थोड़े अकेलेपन की जरूरत है। बाकी तुम सभी हमारे साथ चलो, क्योंकि अब हमें एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। हमारे पास समय नहीं है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, यकीन नहीं होता। सुप्रीम एंजल, प्राइमस प्रजाति और प्राइमल साइयन, ये सभी अगर हमारे खिलाफ है तो आखिर खजान ने हमारा साथ देने के लिए क्यों मना कर दिया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये उसका निर्णय था वेजिटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और अब हम सभी को एक साथ होकर तैयार होना पड़ेगा। तो चलो सभी साइयन एक साथ। जिसके ऊपर तभी किंग कोराक उनमें से सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। किंग कोराक के पीछे पीछे यामोशी और राइजो, फिर गोकू और वेजिटा, गोहान, आरिमा और ब्रोली, वो सारे साइयन वहां से जाने लगते हैं। जो देखते हुए बीरस कहता है, वीस, हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को हमें तैयार करना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उन्हें इनकी मदद के लिए भेजें। जो सुनकर वीस मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मालूम था लॉर्ड बीरस कि आप यूं ही बोलोगे। तो चलिए, मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूं और मैं बाकी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को आपका ये संदेश भेज दूंगा। मगर उसी के बाद हम सभी खजान को देखते हैं,
जो कि मल्टीवर्स 7 से निकलने वाला होता ही है। मगर तभी खजान को किसी की एनर्जी महसूस होती है और खजान कहता है, सामने आओ, मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं पर हो। कौन है? और तभी खजान के सामने एक शख्स आता है, जिसे देखते हुए खजान कहता है, तुम तो देखने से एक एंजल नजर आते हो, लेकिन तुम इस मल्टीवर्स के नहीं हो। और तभी वो एंजल कहता है, हां, तुमने एकदम सही कहा, मैं इस मल्टीवर्स से नहीं हूं, लेकिन बीते हुए समय पर जो कुछ भी हुआ है और जो साइंस यहां पर है, इसीलिए ये मल्टीवर्स इस समय पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मैं इस मल्टीवर्स में आया हूं, क्योंकि पहला सुप्रीम एंजल ओज़मा हम सुप्रीम एंजल्स की ताकत के पीछे पड़ा है। जो सुनकर खजान मुस्कुराता है और कहता है, यह काफी अच्छी बात है कि आज के समय पर एंजल्स साइंस के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ये कहने के बाद खजान जाने लगता है, मगर तभी वो एंजल कहता है, रुको जरा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर ओज़मा और वो प्राइमल साइन ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं तीसरा सुप्रीम एंजल हूं। पर तभी खजान कहता है, मुझे इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही इस लड़ाई से, ना ही उन एंजल से, ना ही प्राइमल साइन से। तो मैं जा रहा हूं इस मल्टीवर्स से दूर। ये कहने के बाद खजान वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो सुप्रीम एंजल भी खजान के पीछे पीछे चले जाता है। और तभी हम सभी केंसाई और मरनो को देखते हैं, जिनके सामने इस वक्त में प्राइमस किंग खड़ा होता है, जिसे देखते हुए शिनसुई कहता है, तो आखिर आपके पास आपकी पूरी ताकत आ ही गई, प्राइमस किंग। जिसके ऊपर तभी केंसाई कहती है, तो क्या तुम तैयार हो? जिस तरीके से तुमने पिछली बार हेरोइक किंग को खत्म किया था, इस बार भी तुम्हें एक और हेरोइक किंग को खत्म करना है, प्राइमस किंग। मरनो ये सारी बातों को सुनते हुए मुस्कुराता है, और तभी हम सभी प्राइमस प्रजाति के किंग को देखते हैं, जो कि कहता है, बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। इस बार मैं अपनी पूरे पोटेंशियल में हूं। जिस तरीके से पिछली बार मैंने साइन हेरोइक किंग को खत्म किया था, इस बार भी ऐसा ही होगा। और इस बार मेरे हाथों से हेरोइक साइन किंग कोरा खत्म होगा।